गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं है, लोन लेना अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई कोशिश करो कि सेविंग्स करो, उसके बाद कोई चीज़ को परचेस करो। और जो होम लोन है, ऑटो लोन है या कोई भी तरह के जो लोन हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं कहता हूँ आपसे कि बातें काफ़ी हद तक ये सही हैं कि लोन लेना जो है, बहुत अधिक लोन लेना वो बेहतर नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस लोन की कहानी के पीछे, क्रेडिट कार्ड के पीछे जो है एक बड़ा राज छिपा हुआ है। और वो कहानी की शुरुआत होती है कहाँ से? वर्ल्ड वॉर सेकंड की खत्म होने से। दरअसल स्टोरी ये है कि अमेरिका में भी यानी जो आप समझ लीजिए कि 40s का जो आखिरी समय था, तब जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। और वर्ल्ड वॉर जो है 50 के ठीक पहले ना वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। और उस समय सारे सैनिक अपने अपनी जगह वापस लौट रहे थे ना, अलग अलग कंट्री में वॉर के दौरान उनको पोस्ट किया गया था। तो सब अमेरिका के सैनिक अमेरिका लौटे, यूरोप के यूरोप लौट गए, कि जो जो कंट्री पार्टिसिपेट की थी सबके सैनिक अपने अपने होमलैंड लौट रहे थे। अमेरिका में ये देखा गया उस समय कि भाई कि अमेरिका में जब जो है मालूम चला कि भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो अमेरिका ने में बड़ी खुशी थी इस बात की कि भाई हम वर्ल्ड पावर बन के उभरे हैं और ऐसी ताकतें जो दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाह रही थी वो हार गई हैं। और अमेरिका ने कुछ अद्भुत खोज निकाल दिया, वो जो एटम बम था जिसने जापान को सरेंडर करने पर मजबूर किया। वर्ल्ड वॉर वहाँ पर एंड हो गया था उसके बाद में। तो अमेरिका में खुशी तो थी, लेकिन एक तरह का डर भी था। और वो डर ये था कि अमेरिका के लाखों सैनिक, लाखों मिलियंस ऑफ सैनिक जो है वो अलग अलग जगह पर पोस्टेड थे, वॉर में वहाँ लड़ रहे थे। और जो उन सैनिकों की उम्र जो है वो 20 साल से लेकर जो है वो जो 20 साल से ऊपर के जितने लोग 20 साल, इवन कई टुकड़ियों में 19 साल के बच्चों को भी भर्ती किया गया। तो ऐसे जो है वो लोग सैनिकों में सेना में भर्ती किए गए थे कि जो वॉर करने आफ्टर शॉर्ट ट्रेनिंग उनको वॉर के लिए भेज दिया गया था। अब वे सारे के सारे लोग जो है वो लौटकर अमेरिका आने वाले थे। मतलब लाखों लोग जो है अमेरिका लौटकर आ रहे थे जो पहले सेना के लिए सर्व कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उन लोगों को जब उनका एम्प्लॉयमेंट किया गया सेना में, उस समय वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट था, पूरा फुल कमीशन जिसको बोलते हैं ना कि भाई आपको 15 साल 25 साल नौकरी करनी है, वैसा कोई प्रोविजन नहीं था। क्योंकि एक यूनिक सिचुएशन थी, वॉर की सिचुएशन थी, सैनिक चाहिए थे, इसलिए जो उनको उस समय के लिए भर्ती किया गया। अब अमेरिका के सामने बड़ी समस्या ये थी कि यदि ठीक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक पहले अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजरा था। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब था आर्थिक मंदी। अमेरिका को बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, ठीक है। अब अमेरिका को मैं डर ये था कि ये सैनिक सारे लौटकर वापस कंट्री में आ जाएंगे तो इनके पास तो नौकरी नहीं होगी। और चूंकि सेना में सर्व करके है तो हमारी जिम्मेदारी ही कुछ इनके लिए करें हम, लेकिन इनके पास नौकरी नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब ये तो फिर से एकदम सड़क पे आ जाएंगे। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि जितनी भी वहाँ पर उस समय जो एसेंशियल गुड्स को छोड़ के बाकी जो फैक्ट्रीज थी, जैसे कि कार की फैक्ट्री थी, टेलीविज़न का कुछ काम था, तो इस तरह की जो चीज़ें थी वहाँ पे, उन सब फैक्ट्रीज में जो है गोला बारूद बम बन रहा था उस समय। उसके पीछे कारण ये था कि जो भी आपका जो भी वॉर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो सब वहाँ बना करती थी, क्योंकि यदि वो सप्लाई के लिए। अब वॉर ख़त्म हो गया है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे के सारे लोग जो रोजगार में लगे हुए थे उस तरह के आयुध को या जिसे हम बोलते हैं सैनिक सप्लाई के लिए, अब मिलिट्री सप्लाई के लिए जो काम कर रहे थे फैक्ट्रीज, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो अमेरिका में जो है फिर जो है एक मीटिंग बैठा और तमाम इकोनॉमिस्ट से सलाह लिया गया कि भाई करें तो क्या करें, इस समस्या से निकलने का तरीका क्या है। दो रास्ते थे सरकार के पास। पहला रास्ता ये था कि जो सैनिक लौट कर आ रहे हैं उनको हम एक निश्चित समय तक 5 साल 7 साल उनको लगातार हम सैलरी देते रहें उनको, ताकि वो लोग अपना जीवन यापन कर सकें और थोड़ा इकोनॉमी में कुछ लोग जो है वो मतलब खर्चा भी कर सकें। वो लोग खर्चा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी तो बैठ जाएगा ना। तो तमाम इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भाई देखो, ऐसा यदि 5-7 साल हमने इनको सैलरी दिया तो इनको ये बात पता रहेगी कि हमारे पास केवल 7 साल हमको सैलरी मिलेगा, उसके बाद सैलरी नहीं मिलेगा, तो ये 7 साल तक सेविंग करेंगे, ये धन को बचा कर रखेंगे ताकि बाद में कुछ कर सकें। और जब धन को बचा कर रखेंगे तो हमारा पैसा अकाउंट से निकलेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसा निकलेगा और लोगों के पास जाकर जमा हो जाएगा, और जो मार्केट में बाजार में नहीं दिखाई पड़ेगा तो सारा कुछ सुस्त हो जाएगा और ग्रेट डिप्रेशन दोबारा आ जाएगा। अच्छा, बड़ी समस्या है। तब एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सलाह दिया, मैं आपको उनका नाम बताऊंगा, नाम भूल रहा हूं उनका मैं। उन्होंने सलाह दिया कि भाई ऐसा मत करो, आप एक काम करो कि सरकार के पास जितना भी पैसा है ना, उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा जो है लोगों के लिए आप खोलिए, लेकिन उनको लोन पे दीजिए। कैसे लोन पे देना? उन्होंने कहा देखो,
जो 20-25 साल के, जो 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के जो भी लड़के हैं वॉर के लिए गए सैनिक, वो अपने परिवार से 3-3, 4-4 साल से दूर रह रहे थे। वॉर लंबा चला था, दूर रह रहे थे। लौट कर आएंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, लौट कर आएंगे तो परिवार की शुरुआत करेंगे, मैरिज करेंगे, अपना परिवार बसाएंगे, उनको घर चाहिए पड़ेगा और उनको तमाम सुख सुविधाओं की जो रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो अपने आगे का जीवन गुजार सके। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब क्या सलाह, उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि हम घर बनाते हैं, ऐसी कंपनीज को खड़ा करते हैं जो कंपनीज जो है वो हाउस कंस्ट्रक्शन करेंगी। और तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पूछा कि घर बनाओगे तो खरीदेंगे कैसे वो लोग? उन्होंने कहा नहीं, हम लोन देंगे, हम ऐसा रेट तय करेंगे लोन का कि लोन का जो दर रेट है और जो प्रॉपर्टी का रेंटल है, रेंटल से कम में लोन होना चाहिए। मतलब यदि सपोज कि किसी को $500 का रेंट भरना पड़ रहा है तो उसको आप $250 में जो है उसको फाइनेंस कर दीजिए कि $250 पर मंथ EMI आएगी, घर तुम्हारा। क्या फ़ायदा हुआ इस आइडिया का? आइडिया का फ़ायदा ये हुआ कि ये देखिए अमेरिका से शुरुआत हुआ सब कुछ चीज़ों का। शुरुआत ये तो हुआ ये कि जैसे ही लोग लौट के आए तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो है वो कहा कि भैया हम जो है वो सस्ते दरों में, जितने भी लोग वॉर में पार्टिसिपेट किए थे सबको सस्ते दरों में जो है हम होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये होम लोन जो है बड़े इजीली, मामूली से डॉक्यूमेंटेशन पर आपकी प्रॉपर्टी को मॉडर्नाइज करके उस पर लोन मिल जाएगा आपको, आप उसको चुकाइए आराम से। अब सडनली हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की बड़ी संख्या में बनने की शुरुआत हो गई। अब बड़ी संख्या में घर बनने लगे। अब घर बनाना कोई मजाक तो है नहीं, घर बनाने के लिए आदमी चाहिए, तो स्टाफ चाहिए। तो घर बनाने का जब काम शुरू हुआ तो जितने लोग लौट के उनमें से कुछ लोगों को रोजगार मिला। घर बनेगा तो उसकी सप्लाईज बनानी पड़ेंगी। तो जो फैक्ट्री में पहले गोला बारूद बनता था उन फैक्ट्री में अब जो है वो घर बनाने वाला सामान बनने लगा। कहीं सीमेंट बन रहा था तो कहीं पत्थरों की कार्विंग हो रही थी। तो अलग अलग तरह का जो टाइल्स बन रहे थे तो वो काम शुरू हुआ, तो रोजगार मिलना शुरू हुआ। तो जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी थी उन फैक्ट्रियों का केवल तरीका चेंज हुआ, वो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती, उन फैक्ट्रियों में टाइल्स या घर के जितने सामान चाहिए होते वो बन रहे थे। फिर कंस्ट्रक्शन में लोगों को रोजगार मिला और जो लोग लौट के उनके पास पैसा था उन्होंने कहा भाई हम यदि घर कहीं लेंगे तो हमको $500 का रेंट भरना पड़ेगा। यदि अभी हम यहाँ घर EMI पे लेते हैं $250 EMI भरना पड़ेगा, घर भी हमारा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो लोगों ने घर लिया। तो जितना घर पहले कभी नहीं बिका 50 साल में अमेरिका में, उतना वो 5 साल में बेच लिए। हर जगह पे घर 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 बन रहे थे और लोग खरीद रहे थे और इकोनॉमी एकदम बूम कर। अब घर खरीदा आदमी ने तो घर में उसको कारपेट भी चाहिए, उसे टेबल कुर्सी भी चाहिए, उसको जो है पेंटिंग भी चाहिए, उसको फ्रिज भी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें भी तेज़ी से बनने लगी। इनको भी गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया। फिर लोगों ने कहा भाई अब हमारे पास तो इतनी इनकम नहीं, अब क्या? तो बैंक ने बोला क्रेडिट कार्ड ले लो भाई, तुम भर चुकाते रहना आराम से इसको। तो लोग थोड़ा बहुत जो कमाते थे उसका इंटरेस्ट भरने लगे। सरकार का पैसा सेफ हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा लेंड किया था, उधार दिया था, उसने खर्चा नहीं किया। यदि वो सैलरी देती तो खर्च हो गया था, लेंड किया पैसा। ऐसे शुरुआत हुई कंज्यूमर इकोनॉमी की। ठीक है, कहानी सुनने में थोड़ी बोर लगती कि ये क्या है, ये चीज़ क्यों बता रहे हैं सर ये? मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जिन चीज़ों को जिस पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं ना वो वैसा था नहीं। एक समय इस लोन की अर्थव्यवस्था ने, इस लोन की सिस्टम ने पूरी की पूरी इकोनॉमी को सेव किया हुआ है अमेरिका के अंदर। ठीक है, आज भी अमेरिका एक बहुत बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है कि यहाँ पर लोग जो है वो खर्च करते हैं। याद होगा आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो कोरोना जब नहीं आया था इंडिया में, मुझे अच्छे ध्यान है 2019 की बात है, 2019 की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो, मुझे तो शायद 20 के 26 जनवरी की, 20 में 26 जनवरी की बात है या 19 की 15 अगस्त की बात है, हमारे माननीय मोदी जी ने जो है वो एक अपने भाषण में कहा था उन्होंने कि आप सब लोग ये तय कर लीजिए कि आपको साल में 2 बार आपको जो है घूमने जाना है। आपको एक बार गर्मी की छुट्टी में जाइए बाहर और एक बार ठंड की छुट्टी में जाइए और घूमिए और भारत के टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर कीजिए। आप जाइए, टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। हम सब लोग यदि टूरिज्म को बढ़ावा देंगे इकोनॉमी बढ़ेगी। क्या मतलब हुआ टूरिज्म को बढ़ावा देने का? मतलब ये हुआ कि आप खर्चा करेंगे, आप बाहर जाएंगे, खर्चा करें, होटल में रुकेंगे तो होटल ग्रो करेगा, होटल ग्रो करेगा तो और होटल बनेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक, तो जो हम खर्च करते हैं ना वो इकोनॉमी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या खर्च कर दे सब? नहीं, वो सब रैशनल होता है बेटा। मैं केवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक सोच है ना कि खर्चा कम करके आपको पैसा जोड़ना है, उसकी बजाय एक नई जमाने की जो सोच है वो ये है कि आपको खर्चा कम करने की बजाय आपको कमाई बढ़ाने पर फोकस करना है कि कमाई कैसे बढ़े, कैसे मेरे पास और सोर्स ऑफ इनकम हो, कैसे मैं और व्यवसाय कर सकूं, इस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि फोकस जहां हम करते हैं वो हमको मिलता है। ठीक है ना? तो आज आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा था सर कभी आप इकोनॉमी पर बात कीजिए, तो लोगों को लगता है कि शायद मुझे इकोनॉमी के बारे में मालूम नहीं है। तो इकोनॉमी की भी कहानियाँ मेरे पास बहुत सारी है। ठीक है, आप मुझे टॉपिक देते रहिए, हम लोग बात करते रहेंगे उसके ऊपर। Have a great day ahead. All the best.